राष्ट्रपति भवन में हुआ शपथ ग्रहण। सीपी राधाकृष्णन ने ली उपराष्ट्रपति पद की शपथ। संविधान के प्रति जताई निष्ठा। समारोह में शामिल हुए गणमान्य व्यक्ति राज्यसभा सभापति के रूप में निभाएंगे अहम भूमिका। अयोध्या पहुंचे वरिष्ठ प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम। रामलला के किए दर्शन। सीएम योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद। मंदिर प्रांगण में हुआ स्वागत। सपा कार्यालय में देखा खास नजारा। सिख समाज ने अखिलेश को पहनाई पगड़ी। की नेतृत्व की सराहना। प्रेस वार्ता में अखिलेश ने सरकार को घेरा। बोले अस्पतालों की हालत बेहद खराब। सीएम योगी को ऑल इंडिया शिया हुसैन फंड ने लिखा पत्र। हुसैनाबाद ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। टुडे कबाबी को ट्रस्ट की जमीन देने का आरोप। 500 स्क्वायर फीट भूमि रिश्वत लेकर देने का आरोप। बाराबंकी में स्वास्थ्य कर्मियों का फूटा गुस्सा। डॉक्टर सौरभ शुक्ला के तबादले के विरोध में किया हंगामा। सीएचसी हैदरगढ़ से नारेबाजी करते पहुंचे सीएमओ कार्यालय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्री राम लला का पूजन और दर्शन किए। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे और उन्होंने प्रधानमंत्री रामगुलाम का मंदिर प्रांगण में स्वागत किया। प्रधानमंत्री रामगुलाम ने परंपरागत विधि विधान से पूजन कर श्री राम लला का आशीर्वाद लिया और अयोध्या के दिव्य और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव किया। और इस बीच राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें। सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा गया है। ऑल इंडिया शिया हुसैनी फंड ने ये पत्र लिखा है और हुसैनाबाद ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप इस पत्र में लगाए गए हैं। ट्रस्ट की जमीन टुडे कबाबी को देने का गंभीर आरोप है। 500 स्क्वायर फीट की भूमि जिसको रिश्वत लेकर देने का आरोप है। ऐसे में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए यहां पर पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा हुआ गया है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ तक ये पत्र पहुंचने के बाद क्या कुछ एक्शन आने वाले समय में लिया जाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लखनऊ से बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा गया। ऑल इंडिया शिया हुसैन फंड ने यह पत्र लिखा है। हुसैनाबाद ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ट्रस्ट की जमीन जो है वो टुडे कबाबी को दी गई है और 500 स्क्वायर फीट की भूमि जो कि रिश्वत लेकर दी गई है, इसको लेकर आरोप है कि रिश्वत लेकर ये जमीन दी गई। हालांकि क्या कुछ तथ्य जांच में निकलेंगे ये देखना होगा। फिलहाल पत्र लिखा गया है। पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंचने के बाद क्या कुछ कवायद कार्रवाई की शुरू होगी ये देखना होगा। तो ये पत्र लिखा गया है। पत्र की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ऑल इंडिया शिया हुसैनी फंड लखनऊ की ओर से पत्र लिखा गया है और इसमें साफ सीधे आरोप लगाया गया है हुसैनाबाद ट्रस्ट पर। गंभीर आरोप इसमें लगाए गए हैं भ्रष्टाचार के। टुडे कबाबी को ट्रस्ट की जमीन देने का गंभीर आरोप और उसका खुलासा इस पत्र के जरिए किया गया है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखने के बाद क्या कुछ कार्रवाई आने वाले समय में होगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा। 500 स्क्वायर फीट की भूमि जिसे रिश्वत लेकर दिया गया है, ये आरोप लगाया गया है इंडिया शिया हुसैनी फंड की ओर से। खबर नोएडा से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि देश भर में आवारा कुत्तों की समस्या अब एक आतंक के रूप में सामने आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन और तीनों प्राधिकरण इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहे। विजय गोयल ने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रतिदिन कुत्तों के हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिनमें बच्चे और महिलाएं सबसे ज्यादा निशाना बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद उनका पालन सही तरीके से नहीं किया जा रहा। नोएडा से लगातार हमें फोन आ रहे हैं। आरडब्ल्यूएस ने हमसे संपर्क किया कि आवारा कुत्तों की समस्या नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बहुत बढ़ गई है। अकेले एक साल के अंदर 1,45,000 कुत्तों ने नोएडा के अंदर काटा है। ग्रेटर नोएडा की तो संख्या भी हमको मिल नहीं रही है, तो आप समझिए लाखों की संख्या में जो
नोएडा के अंदर कुत्ते हो गए हैं, लोग अपने फ्लैट बेचने को तैयार हैं कि हम यहाँ से शिफ्ट होना चाहते हैं। और इधर से जो डॉग फीडर हैं ये किसी हालत में मान नहीं रहे। हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के विपरीत है, उसको ठीक किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि स्ट्रीट पर, अपार्टमेंट्स में, सोसाइटीज में फीडिंग नहीं हो सकती। उसके लिए प्रशासन एक अलग जगह बताएगा और वहां पर जाकर फीडिंग होगी जहां लोग रहते नहीं है, आते जाते चलते नहीं है, बच्चे खेलते नहीं है, बुजुर्ग और महिला टहलते नहीं है। और दूसरा ये है कि जो आवारा कुत्ते काटने वाले हैं, एग्रेसिव हैं, एंग्री हैं, उन कुत्तों को हमेशा के लिए बाड़े में उठा उठा के बंद किया जाएगा। तो जो नोटिफिकेशन निकला है उससे ऐसा नहीं लग रहा कि ये दोनों कार्रवाइयां ठीक तरह से होंगी। और इस बीच आपको रामनगरी अयोध्या लिए चलेंगे, जहां पर हरियाचार्य जी महाराज जी की 17वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करने पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मंच से तस्वीरें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ को यहां पर लोगों की ओर से भगवान राम की मूर्ति भेंट की गई है और तमाम अन्य गणमान्य जनों की उपस्थिति भी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का रामनगरी में आगमन हुआ है, ऐसे में उन्हें जो है उपहार भेंट किए जा रहे हैं, गदा भेंट किया गया है। इससे पहले आपने देखा भगवान राम की प्रतिमा जो है वो भी यहाँ पर भेंट की गई। और ऐसे में मंच से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, स्वामी हरियाचार्य जी महाराज की 17वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया जा रहा है। अयोध्या धाम में ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है और आज हरियाचार्य जी महाराज की 17वीं पुण्यतिथि है और इसी खास अवसर पर ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है, जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और मंच पर विराजमान आपको सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तमाम अन्य गणमान्य जनों की उपस्थिति भी आपने देखी है और इसी के साथ साथ इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर सम्मानित भी किया जा रहा था और भगवान राम की मूर्ति के साथ साथ गदा यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। अयोध्या धाम में विशेष कार्यक्रम का आयोजन यहां पर हुआ है और जैसे कि हमने आपको बताया, स्वामी हरियाचार्य जी महाराज की 17वीं पुण्यतिथि जिस अवसर पर इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी कुछ ही देर में संबोधित करते हुए नजर आएंगे और स्वामी हरियाचार्य जी महाराज का क्या कुछ योगदान रहा है भारत की संस्कृति में और क्या कुछ उनके कार्य रहे हैं जो विश्वविख्यात हैं, इस बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ संभावित बोलते हुए नजर आएंगे। और फिलहाल तमाम अन्य गणमान्य जनों की उपस्थिति भी आप मंच पर देख रहे हैं, भगवाधारी तमाम अन्य गणमान्य जन आपको नजर आ रहे हैं और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी स्वामी हरियाचार्य जी की पुण्यतिथि के अवसर पर इस विशेष तौर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। बतौर मुख्य अतिथि वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं और मंच से ये तस्वीरें भी हम आप तक लगातार साझा कर रहे हैं, जहां पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और भगवान राम की धरती रामनगरी अयोध्या में इस कार्यक्रम का आयोजन होना अपने आप में ही बेहद महत्वपूर्ण है। कई मायने इसके निकलकर सामने आते हैं और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के मुख से क्या कुछ बातें जो हैं इस कार्यक्रम को लेकर निकलेंगी, क्या कुछ खास बातें स्वामी हरियाचार्य जी महाराज के बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ बोलेंगे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। श्रीमद् जगतगुरु रामानंदाचार्य
पूज्य स्वामी हरियाचार्य जी की 17वीं पावन पुण्यतिथि कि आज के इस कार्यक्रम में जिनके सानिध्य में यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित है, ऐसे श्रीमद् जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज, दशरथ गद्दी के पूज्य महंत श्री देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज, वल्लभ कुंज के श्री महंत पूज्य श्री राजकुमार दास जी महाराज, सखी हनुमान मंदिर बुंदेलखंड से पधारे श्री महंत अर्पित दास जी महाराज, पूज्य महंत श्री जनार्दन दास जी महाराज, पूज्य महंत श्री कृपालु दास जी महाराज, श्री गिरीश दास जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत राम लखन दास जी महाराज, उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि और कृषि शिक्षा के मंत्री और अयोध्या जनपद के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, यहाँ के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, सभी पूज्य संतजन और उपस्थित सभी भक्तजन, आज मुझे एक बार फिर से अयोध्या धाम के इस पावन भूमि पर आकर के इस पावन धरा को नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अभी कुछ देर पहले मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला का दर्शन करने के लिए आए थे और दर्शन के उपरांत वे यहाँ से प्रस्थान किए हैं। उनके द्वारा इस बारे में जानकारी ली जा रही थी कि कितने वर्षों के बाद अयोध्या में राम मंदिर का फिर से निर्माण हो पाया। मैंने उनको बताया कि लगभग 500 वर्ष लगे। 500 वर्षों तक कोई एक धर्मावलंबी लगातार सम विषम परिस्थितियों में अपनी आस्था के लिए संघर्ष करे और अंततः विजयश्री प्राप्त करें। यह अयोध्या में आज रामलला के भव्य मंदिर और रामलला के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के माध्यम से अयोध्या वासियों ने और सनातन धर्मावलंबियों ने करके दिखाया है। इतना बड़ा कार्य, लेकिन इस पूरे आंदोलन की नींव की पत्थर कौन थे? जिन लोगों ने अपनी परवाह नहीं की, अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं की, देश काल और परिस्थिति की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए जिनके जीवन का ध्येय बन गया था कि हर हाल में अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण करना है और जिनके हर स्वर में एक ही बात गूंजती थी, जिनका एक मंत्र बन चुका था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।
उन पूज्य संतों की साधना और संघर्ष का परिणाम आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर के रूप में हम सबको देखने को प्राप्त हो रहा है। और उस पूज्य संतों की परंपरा में यहां पर मुझे लंबे समय तक गोरक्षपीठ के कार्यक्रमों में जो सानिध्य प्राप्त होता था, जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी हरि आचार्य जी महाराज का सानिध्य गोरक्षपीठ से जुड़े हुए प्रत्येक कार्यक्रम में मुझे हर वर्ष प्राप्त होता था। उनमें विद्वता थी, मूल्यों और आदर्शों के प्रति जूझने की सामर्थ्य थी। तो अयोध्या से आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जहां पर उनकी ओर से जिक्र किया गया कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर कितना लंबा संघर्ष किया गया है, लेकिन अंत में वो सफल रहा और राम मंदिर का निर्माण हुआ है। फिलहाल इस बीच रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 25 करोड़ नागरिकों ने बनाया है समर्थ उत्तर प्रदेश का विजन 2047। विषय विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त IAS IPS, वैज्ञानिक, कुलपति, प्रोफेसर, चिकित्सक एवं सेक्टोरल स्पेशलिस्ट का पैनल कर रहा है जनपद से ग्राम स्तर तक जन संवाद। तो प्रत्येक नागरिक अपने बहुमूल्य सुझाव देकर बन रहा है यूपी के विकास में भागीदार। मोबाइल से QR कोड स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। ये पोर्टल पूरी तरह निशुल्क है और 5 अक्टूबर 2025 तक खुला है। आपके सुझावों से तैयार होगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले होंगे सम्मानित। विकसित यूपी के निर्माण में बनिए सहभागी। हम मिलकर बनाएंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश 2047 का समर्थ उत्तर प्रदेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको अयोध्या लिए चलेंगे, जहां पर हरि आचार्य जी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। मंच से क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, लू हो, अंधड़ हो, अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, पहाड़ हो, मैदान हो, जैसी भी परिस्थिति बनी, संघर्ष करने का एक जज्बा, और उस जज्बे के उस साधना की परिणति क्या है, आज जब अयोध्या में रामलला को विराजमान होते हुए देखते होंगे तो सचमुच उन सभी पूज्य संतों के मन में असीम आनंद की अनुभूति हो रही होगी। मैंने ऐसे सैकड़ों उन संतों का दर्शन किया है जिनका राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए ही पूरा जीवन समर्पित था, और मुझे उन संतों के सानिध्य में अनेक वर्षों तक कार्यक्रमों में सहभागी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी मैं कुछ देर पहले दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज का हालचाल लेने के लिए गया था मठ में। उनके पूज्य गुरुदेव पूज्य महंत रामचंद्र दास जी महाराज, परमहंसी महाराज, अंतिम समय में जब वह SGPGI में भर्ती थे, मेरे पूज्य गुरुदेव ने मुझे कहा कि भाई परमहंसी को जाके देख के आओ, वहां पे क्या स्थिति है, देखो क्या हाल है, क्या करना है, वहां पे व्यवस्था कराओ।
मैं SGPGI गया और SGPGI में जाकर के मैंने हालचाल लिया, महाराज जी का संदेशा दिया। तो पूज्य महाराज जी ने भी एक ही बात कही, उन्होंने कहा कि एक ही इच्छा है जीवन में और वह है कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाए। मैंने कहा महाराज जी और कोई आवश्यकता? उन्होंने कहा नहीं, और कोई आवश्यकता नहीं, ये तो नश्वर काया है, ये नश्वर काया है। जीवन में केवल एक इच्छा है हम संतों की, वह है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। सुग्रीव किला के मोहन जी से मैं मुलाकात किया, उनसे अक्सर चर्चा करता था। उन्होंने भी एक ही बात कही, उन्होंने कहा जीवन की केवल एक इच्छा है, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो जाए। मेरे पूज्य गुरुदेव की कल 11वीं पुण्यतिथि थी और 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज की ही श्रीमुख से वहां पर साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन भी था। वे जब अंतिम समय में अस्वस्थ हुए तो उनसे पूछा गया, उनसे पूछ रहा था मैं, सरदेव अशोक सिंगल जी आए थे, तो अशोक जी को आधे घंटे तक देखते रहे। अंत में उन्होंने अशोक जी से कहा, अशोक जी बताओ राम मंदिर का निर्माण कब होगा? तो अयोध्या से हम सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को स्वामी हरियाचार्य जी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर हुआ है। और ऐसे में फिलहाल के हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।